हरे हम, 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 हरे हम। परम पावन, परम आराध्य, प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज सुबह का सेशन प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं, वंदे गुरुवरं, वंदे सच्चं। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सभी को गुड मॉर्निंग, ओम आराम। बंधुओं और बहनों, हर मंगलवार में एक बहुत ही शानदार क्रम चल रहा है, समताल श्वास परीक्षा। समताल श्वास परीक्षा के अंतर्गत हम प्राण शक्ति के बारे में बात कर रहे हैं और प्राण शक्ति की अलग अलग प्रकार, अलग अलग प्राणों के बारे में हमने जाना। आज हम बात करेंगे प्राण शक्ति के स्रोत, सोर्सेस क्या है, कहाँ कहाँ से हमें प्राण मिल सकती है, मिलती है, उसके बारे में भी बात करेंगे। और अलका जी साकला सूरत से हमारे साथ जुड़ चुकी है, हमारे जानी मानी ट्रेनर। और साथ में हम समताल श्वास परीक्षा का प्रयोग भी करेंगे। इसके साथ साथ जो अभी नया ऐप आया है उसके बारे में भी हम जानकारी प्राप्त करेंगे। ऐप को कैसे चालू करना और उसमें क्या क्या नई नई फैसिलिटी और ऐड हुई है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। सबसे पहले हमको क्या करना है, प्रार्थना करनी है, ओंकार करना है। ये ओंकार भी प्राण शक्ति बढ़ाता है। तो ओंकार की 3 बार ओंकार करेंगे, गुरु को वंदना करके प्रार्थना करके कार्यक्रम की शुरुआत करें। तब तक और भी भाई बहन जुड़ते रहेंगे तो अच्छा लगेगा। हाथ आप पहले मुद्रा में रखें, जिस मुद्रा में कंफर्टेबल हो, ज्ञान मुद्रा अथवा वीतराग मुद्रा, जिसमें कंफर्टेबल हो, नाभि के पास स्थापित करें। रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी, चेहरा शांत, गहरी एकाग्रता और पूरी जागरूकता के साथ ओंकार का उच्चारण करें। पूरा ध्यान श्वास पर केंद्रित करें। लंबी श्वास भरे। हाथ नमस्कार स्थिति में हृदय के पास 90 डिग्री। अपने आप को नमस्कार ना करे, सामने वाले को 90 डिग्री
तो अंगूठा हृदय के पास, अंगुलियां सामने। तो सबको नमस्कार करते हुए आंखें कोमलता से बंद, सभी गुरुओं को याद करें। यहाँ तक हम पहुंचे, इसमें हर एक का कुछ ना कुछ रोल है। वो सारे गुरु हमारे आंखों के सामने आए और एक साथ प्रार्थना करें। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे नमः। गुरवे नमः। चलो, बहुत बढ़िया। आज का विषय है, हमें जानना है। और उस विषय पे वैसे तो बात हो चुकी है पहले। अब हम एक एक पॉइंट को और बढ़ाते जा रहे हैं, इसीलिए फिर वापस उसको एक बार करेंगे। तो प्राण शक्ति बढ़ाने से हमें क्या लाभ होने वाले हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसकी प्राण शक्ति बढ़ी, समझ लो बहुत कुछ हो पाएगा। पर सबसे बड़ी एक बात है कि प्राण शक्ति को अगर समझेंगे, जानेंगे और पूरी तरह से जीवन में उतारेंगे, तो एक बात निश्चित तर, तरीके से, निश्चित तौर पे हम कह सकते हैं कि हम खुद ही खुद के डॉक्टर भी बन सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है, शरीर बनाया भगवान ने, उस परमात्मा ने पूरी जो हमारी शरीर की रचना की है, उसी ने ही ऐसी व्यवस्था की है कि इसी शरीर में सब कुछ है। ठीक करने के लिए पूरी एक प्रोसेस है। पूरी छोटी बीमारी से लेके बड़ी बीमारी तक पूरा का पूरा। लंबे आयुष्य तो है ही, इम्यूनिटी बढ़ाना है, बीमार नहीं होंगे, ये सारी शक्ति प्राण शक्ति से हो जाएगा। परंतु सबसे मेन, खुद का डॉक्टर भी खुद बनना है। और इसीलिए हमें ये जानना है कि किस छोटी छोटी चीज में ये शक्ति मिलती है। तो चलिए प्राण शक्ति के स्रोत पर बात करते हैं। कौन कौन से ये स्रोत है कि जिससे हमें प्राण शक्ति मिल रही है? सन से मिलती है, बिल्कुल सही चंदू जी ने लिखा, परफेक्ट। सन से मिलती है, सूर्य से, एग्जैक्टली ओंकार करने से मिलती है, बिल्कुल सही है। मेन मेन पॉइंट लेंगे। एक सूर्य, वन सूर्य इज इम्पोर्टेंट। उसके साथ और भी इम्पोर्टेंट बातें केवल सन से नहीं मिलती है। सन से तो मिलती तो हम दिन रात तो सन में रहते ही नहीं है। ठीक है, फूड से मिलते हैं, करेक्ट, आहार। सेकंड है आहार। धूप तो वही है चंदू जी, सूर्य लिखा, पहले लिखा वो धूप इज इक्वल टू ऑल थिंग। यस, सात्विक भोजन आहार आ गए, उसमें सारे प्रकार आ गए मधु जी। अलग अपन उसको अभी नहीं जानेंगे, हम केवल मेन मेन हेडिंग जानेंगे। एक तो सूर्य, धूप, तेज, किरण। और दूसरा आ गया फूड। और इम्पोर्टेंट बात, सबसे इम्पोर्टेंट बात, हार्ट ऑफ द थिंग, हार्ट ऑफ द प्राण शक्ति। सबसे इम्पोर्टेंट, नींद नहीं। नींद तो ठीक है, प्राण शक्ति और हमारी बीमारी ठीक करने की बहुत सारे, ये तो प्राण शक्ति बढ़ाने के लिए काम आने वाली समताल श्वास प्रेक्षण। ठीक है, समताल श्वास प्रेक्षण है, पर वो एक पॉइंट है उसका, पूरा नहीं है। मेन बताना है, उसके अंडर आएंगे। जैसे आहार बताएंगे उसमें आएगा सात्विक आहार। अगर सूर्य बताया उसमें आ गया धूप। तो इस प्रकार मेन पॉइंट बताना है और उसके साथ साथ जुड़े हुए पॉइंट जुड़े। तो समताल श्वास प्रेक्षण सही है, परंतु दैट इज वन पार्ट। सात्विक भोजन करेंगे, वैसे मेरे चारों ओर का एनवायरमेंट बिल्कुल सही है। यस चंदू जी। और चलिए चलिए, तीन मेन है, मतलब श्वास है, पर उसको
हमें करना है श्वासोश्वास, हम कहेंगे प्राणायाम। प्राणायाम से शक्ति बढ़ती है। फिर हम उसमें लेंगे समताल श्वास प्रेक्षा, हम उसमें लेंगे अनुलोम विलोम, उसमें लेंगे कपाल भाती, वो चीजें बाद में आएगी। तो मेन है कि आदमी को श्वासोश्वास जो होता है उसमें प्राण आता है, श्वास में प्राण आता है। इसीलिए हमारा श्वासोश्वास, जैसे लिखना चाहिए सूर्य, आहार, और तीसरा है श्वासोश्वास। अब हम श्वास कंटिन्यू लेते हैं, बाकी आहार तो हम 24 आवर्स नहीं करते हैं। सूर्य हम दिन रात बैठते नहीं, हम बैठेंगे तो भी सूर्य चला जाएगा तो वो मिलेगा नहीं प्राण। परंतु एक चीज ऐसी है, श्वास जो लेते ही रहते, नींद में हो, बैठे हो, जाओ आओ, उसका काम चालू ही रहता है। परंतु अगर हम उस पर कंसंट्रेट करें, उसके विविध प्रयोग करेंगे, तो हमारी प्राण शक्ति बढ़ जाए। तो ये मेन सोर्स के साथ हमें ये भी जानना है, हमने पहले भी लिया था कि आहार पर हमें चर्चा करनी है, राइट। पर मैंने कहा था कि आहार पे अभी नहीं करेंगे क्योंकि उसमें बहुत टाइम लगने वाला है। तो आहार तो हम लास्ट में लेंगे, पर हम छोटी छोटी बातें तब तक जान सकते हैं। आहार तो बस हिताहार, मिताहार, सात्विक आहार ये होना चाहिए, इतना एक बेसिक हमने समझ लिया तो बहुत है। क्योंकि अगर हमारा खान पान अगर अच्छा नहीं होगा तो हमारी प्राण शक्ति खर्च होती है। और इसके बारे में एक बात मैं जानूंगी कि शरीर का डॉक्टर बनने के लिए एक पॉइंट आपको बहुत अच्छी तरह से फीड करना है, कभी भूलना नहीं। मैं पूछूंगी तो मुझे वो याद रहना चाहिए आपको, कभी भी पूछे तो प्राण शक्ति का वैशिष्ट क्या है, प्राण शक्ति की एक विशेषता है। क्या आप सोच सकते हैं कि कौन सी विशेषता हो सकती है प्राण शक्ति की? एक खासियत है प्राण शक्ति की, उसी पर सब कुछ चलता है। इसीलिए उस पॉइंट को जानना बहुत जरूरी है। उस पॉइंट के ऊपर ही पूरा काम करेगा। डॉक्टर के रूप में भी प्राण काम करेगा, आपको हेल्दी रहने के लिए भी प्राण काम करेगा, सब दृष्टि से करेगा। पर वो एक पॉइंट क्या है प्राण शक्ति का, तो चलिए मैं बता देती हूँ। प्राण शक्ति की विशेषता एक है, प्राण शक्ति एक वक्त में एक ही काम करती है। समझे आप? प्राण शक्ति एक वक्त में एक ही काम करती है। अब आप सोचो, मैं आपको बताती हूँ। अगर हमने, और दूसरा कार्य, दो काम करती है। एक तो क्या, पहला पॉइंट तो हो गया कि वो शक्ति एक समय एक ही काम करती है। मेन काम दो है, प्राण शक्ति के मेन काम दो है। क्या आप बता सकते कौन से वो दो काम हो सकते? चलिए, समय ना जाए इसलिए मुझे लगता है मैं ही बता देती हूँ, क्योंकि वो भी पॉइंट शायद आपसे नहीं नंबर वन, प्राण शक्ति एक वक्त में एक ही कार्य करती है। शरीर में प्राण शक्ति के दो काम है। सबसे पहला काम, सबसे पहला काम, शरीर का, शरीर में जो भोजन आता है उसको पचाना, ये मेन काम है। बाकी तो श्वासोच्छ्वास चलता रहता है, वो तो बाकी की बातें अलग है, ब्लड में मिलकर बॉडी में एनर्जी देना। पर सबसे पहले भोजन पचाना है। जब तक भोजन नहीं पचेगा आप कुछ नहीं कर पाओगे। अभी भोजन तो पच गया, भोजन का पाचन अच्छी तरह से हो गया, फिर दूसरा काम शुरू हो जाता है। वो कौन सा? मेन काम क्या है? भोजन पचाना। चलो, भोजन पच गया, अब दूसरा काम क्या होगा? उसी से रिलेटेड दूसरा काम है, सेकंड काम है कि जो भोजन हमने पचाया है उसका रस हमने दूसरों अंगों तक पहुंचा दिया, सब कुछ हो गया। उसके बाद आपके शरीर की जो भी गंदगी है उसको बाहर निकाल देना। अब पचा हुआ सब वही रहेगा, पड़ा रहेगा तो चलेगा क्या? तो अपनी जो गंदगी हो गई है उस सबको निकाल देना है।
तो ये दो मुख्य काम है, भोजन पचाना और शरीर की गंदगी बाहर निकालना। अगर अगर गंदगी रह जाती है तो बीमारियां हो जाती है। थोड़ी भी गंदगी रह गई तो बीमारी हो जाएगी। तो हमारे बीमारी होने के जो कारण है वो अनेक है, उसके इलाज करने का काम प्राण शक्ति करेगी। कोई भी बीमारी हो गई तो आप समझ लीजिए कि हमारे शरीर की ये जो रचना है, जो स्वास्थ्य है, वो इतना इंटरेस्टिंग है कि आप जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। जैसे इमारत बांधनी है, उदाहरण देती हूँ, इमारत बांधनी है, सबसे पहले सबसे पहले क्या करना है? इमारत बांधनी है तो मटेरियल अच्छा होना चाहिए, घर का मटेरियल एकदम प्योर होना चाहिए, वरना वो इमारत ढल जाएगी। वैसे ही हमारे शरीर में सात्विक आहार जाना चाहिए। आहार कैसा जाना चाहिए वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आहार मैंने बोला हितकर हो, मितकर हो और सात्विक हो, ये तो तीन प्रकार है ही। परंतु साइड बाय साइड हमको ये सोचना चाहिए कि सामान्यतः रोज 1500 से 1800 कैलोरी ऊर्जा हमारे लिए आवश्यक है। हमें कितना प्रोटीन लेना है, कितना विटामिन लेना है, कितनी सब्जियां लेनी है, कितनी कैलोरी लेनी है, ये सब खुद को जानना जरूरी है। उसके साथ साथ भोजन में हमें ध्यान रखना है कि भोजन ऐसा हो कि जिससे कब्ज ना बढ़े, भोजन ऐसा हो कि जिससे शरीर का वजन नियंत्रित हो, भोजन ऐसा हो कि चेहरे पे सौंदर्य आ जाए, चमक जाए। गलत खाने से तेज निकल जाता है, चेहरा चमकता नहीं है। भोजन ऐसा न ले, इतना ना ले कि गहरी नींद आ जाए। हाँ 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 हाँ, इतना खाया है अब तो उठा नहीं जा रहा है, ऐसा भोजन ना करे। मस्त हल्का रहे, फुल्का रहे, मन में स्फूर्ति रहे, प्रसन्नता रहे, इस तरह का भोजन बहुत जरूर है। कड़वी और तीखी वस्तु कम खाइए, ना खाए तो बहुत ही अच्छा है। इमली आम्ल युक्त पदार्थ नहीं खाने चाहिए। नमक, प्याज, लहसुन इनको भी थोड़ा कम करना चाहिए। बासी बदबूदार चीजें, अधिक पके हुए और कच्चे पेन दोनों भी नहीं खाने चाहिए। फल होते हैं, बहुत कच्चे भी नहीं खाने चाहिए और बहुत वृषाली जी, हम एक एक चीज का नाम नहीं लेंगे, करेला वगैरह ये सब चीजें कॉमन में आ जाएगी। सब कॉमन बातें मैं बता रही हूँ, क्योंकि एक एक का नाम लेंगे तो बहुत बड़ी लिस्ट हो जाएगी। खट्टा दही, बहुत खट्टा दही नहीं खाना चाहिए। पुराना दही नहीं खाना चाहिए। तो इस प्रकार खाते खाते हमें बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना चाहिए। मनुष्य बीमार क्यों होता है? भोजन के कारण बीमार कब होता है? एक तो बहुत मिर्च मसाले खाता है, बहुत तेज, वाह टेस्टी चाहिए, मुझे तो मसाले बिना तो खाना जाता ही नहीं, ये होता है। उठते उठते बेडटी लेता है, आदमी उठते ही बेडटी लेगा, वो तो डेफिनेटली कभी ना कभी उसका अफेक्ट शरीर पर होगा। कभी कभी एक लंबे समय तक बैठा रहेगा, नशा करेगा, सायं शाम का भोजन करेगा, तुरंत सो जाएगा। अति आहार भी उपयोगी नहीं, अल्पाहार भी। अब हम जानेंगे कि प्राण शक्ति का, भोजन का और स्वास्थ्य का क्या कोरिलेट करके कोई बता सकता है? भोजन, प्राण शक्ति और स्वास्थ्य। नंबर वन, हम जो आहार खाते हैं उसको पचाने में टाइम लगता है। भले प्राण शक्ति काम कर रही है पचाने का, पर उसको टाइम तो लगेगा ना। नहीं, जो ऑक्सीजन वगैरह नहीं है यहाँ, पचाने में उसमें उसका कोई रिलेशन नहीं। उदाहरण के रूप में, अगर हमने फल खाए तो उसको पचाने में 3 घंटे लगे, सब्जी खाई तो उसको पचाने में 6 घंटे लगते हैं, और अगर हमने अनाज खाया तो उसको पचाने में 18 घंटे लगते हैं। आप सोचिए, अगर प्राण शक्ति यही एक काम करती रहेगी, भोजन आप ले रहे हैं,
सुबह का भोजन लिया, दोपहर का भोजन लिया, सुबह का पचा नहीं, तब तक दूसरा गया, दूसरा पचा नहीं, तब तक मिडल का कुछ खा लिया। तो इस प्रकार हम बार बार पेट में अगर सुबह दोपहर शाम सब डालते, तो हमारा प्राण शक्ति का पूरा जो समय है, पूरी जो शक्ति है, वो सब पचाने में लग जाती है। अब बताओ कि दिन रात अगर प्राण शक्ति पचाने में लग जाएगी, तो शरीर का जो स्वास्थ्य है, शरीर में जो बीमारी है, वो कब निकालेगा, कब शरीर को स्वस्थ करेगा। इसीलिए इसका एक बहुत सुंदर उपाय आजकल बहुत फेमस है, बहुत सारी जगह चल रहा है। वो कौन सा है? फास्टिंग। है? 16 घंटा की फास्टिंग। यस, 16 घंटे का उपवास सबसे बेस्ट उपाय है। इसका एक वीडियो भी है, मैं ढूंढूंगी अगर मिल गया। वो पूरा ऐसा पाचन की बताता है कि 12 घंटे तक तुम्हारा पाचन चलता है, 12 घंटे तक। और उसके बाद 4 घंटे वो प्राण शक्ति फिर अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, बीमारियों को कम करने के लिए ये काम करती है। तो इसीलिए 16 घंटे का उपवास करे। उस समय एक बार पाचन हो जाएगा, उसके बाद जब पाचन का काम नहीं होगा, तो प्राण शक्ति काम करेगी, आपके शरीर को स्वस्थ, मस्त और बहुत हेल्दी रखने के लिए काम कर रही करेगी। तो ये मेन पॉइंट हमने समझ, आहार के बारे में काफी कुछ बताया, क्या क्या खाना है क्या नहीं खाना है, ज्यादा खाने से क्या होता है, आहार पचाने में प्राण शक्ति कैसी लगती है। एक टॉपिक हमारा पूरा हो गया। अब सेकंड पॉइंट, सूर्य का तो अपन को ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, हो सके उतना सूर्य का दर्शन उठते ही कीजिए, सूर्य के देवता के 12 नाम लीजिए, सूर्य नमस्कार करिए, सूर्य के सामने बैठ के कीजिए। और जब तक धूप हो सके कोशिश करें सनस्क्रीन मत लगाना, सूर्य की धूप जाने के लिए रास्ता होता है वो बंद मत करना। जो अच्छा है वो, सूर्य के बारे में मैं ज्यादा बात नहीं करूंगी, वैसे सब जानते हैं। अब तीसरा प्रश्न है, वो है अपना श्वासोश्वास का और प्राणायाम। तो चलिए इस बारे में जानना, बात करना बहुत जरूरी है। तो चलिए बताइए मुझे, इस बारे में हम क्या क्या सोचे, कैसी प्राण शक्ति बढ़ाने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, और उसके लिए प्रयोग करेंगे। वो प्रयोग करना है हमें, स्टेप बाय स्टेप करना है आज। फर्स्ट से लेके एक से बढ़कर एक, स्टेप बाय स्टेप इसको हमको करना है। तो चलिए बताइए कि हमें कैसे करना है, क्या करना है। सबसे नंबर वन क्या है, मूल को समझे, सबसे बड़ी बात मूल को समझे। जैसे हमने मूल को समझ लिया कि आहार पचाने में बहुत समय लगता है, क्या क्या पचाने में कितना समय लगता है, तो फिर हम क्या करेंगे, नहीं कर सकते इतना आहार नहीं खाएंगे, या तो 16 घंटे का उपयोग उपवास करेंगे, या फिर ऐसा करेंगे कि जो कम पाचन में लगता है उस तरह करेंगे, वो हमने जान ले। अब प्राण शक्ति बढ़ाने के लिए श्वास में हमें, श्वासोश्वास में हमें क्या करना है, केवल समताल श्वास से नहीं होगा, ये तो आगे की स्टेप हो गई। मैंने बोला एक एक स्टेप से शुरुआत करेंगे। जैसे आहार में हम सात्विक आहार से चलेंगे, वैसे हम श्वास में कहाँ चलेंगे। तो मूल को समझना है, ये मूल शक्ति होती है। ये आहार पर्याप्त की योग्य वर्गनाएं हो गई, वो तो हमें पता है, सारे आकाश में प्राण फैला हुआ है। ये ऊर्जा प्राण शक्ति की वर्गना फैली हुई है, और ये हमें प्राप्त करनी है श्वास के द्वारा। पूरे आसमान, पूरे ब्रह्मांड में ये प्राण शक्ति की ऊर्जा फैली हुई है। बस प्रश्न ये है, आकाश मंडल में प्राण चक्र फैला हुआ है, वो श्वास के द्वारा हमें कैसे कैसे लेना है, ताकि वो अधिक अधिक और अच्छी तरह से आए और हमारी प्राण शक्ति बढ़े। तो उसके लिए हमें केवल श्वास नहीं लेना है, श्वास के साथ प्राण लेना है। ऐसे तो हम नेचुरली करते रहते, ध्यान नहीं देते, तो श्वास आता है, श्वास जाता है, उसमें प्राण नहीं आएगा। जब हम कॉन्शियस हो गए,
श्वास को देखेंगे, कल्पना करेंगे, श्वास आ रहा है तो क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो इस प्रकार जैसे आहार है, आहार क्या करते हैं हम, दसों दिशाओं से लेते हैं, राइट। आहार दसों दिशाओं से हम लेते रहते हैं। प्रश्न ये है, ये पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, आहार का अर्थ ही है प्राण तत्व का आहार। आहार का एक अर्थ है प्राण तत्व का आहार। केवल आहार नहीं होता है, रोम आहार। रोम आहार अल्प मात्रा में होता है, परंतु जीवित रहने के लिए सतत बाहर से आहरण करना होता है, निरंतर प्राण ऊर्जा लेनी पड़ती है। और इसका एक सशक्त माध्यम आहार के सिवा है वो श्वास। श्वास का संबंध किससे है? सीधा सीधा प्रश्न है और बहुत सीधा उत्तर है। वो तो आपको लिखना ही चाहिए, एक ही शब्द है। श्वास का संबंध किससे है? ये मैंने बताया हुआ है एक बार आपको। नहीं, प्रकृति से नहीं। अभी हम प्रकृति पर नहीं जाएंगे। श्वास का सीधा संबंध अभी हम जो बात कर रहे हैं उससे नहीं, शक्ति नहीं, प्राण से। यस, करेक्ट। आईफोन नाम नहीं है आपका, आईफोन ने लिखा है। श्वास का सीधा संबंध प्राण से है, करेक्ट। अनिल बेंगा ने भी लिखा है प्राण से। और प्राण का संबंध सूक्ष्म प्राण से, स्थूल प्राण से। ये सूक्ष्म प्राण फिर कर्म शरीर तक भी पहुंच जाते हैं। तो श्वास का संबंध प्राण से और प्राण का संबंध पर्याप्ति से है। तो श्वास भीतर जाता है, प्राण तत्व भीतर जाता है, तो ऊर्जा का परिणमन होता है। तो इस प्रकार जितना गहरा लंबा श्वास हम लेंगे, उतनी प्राण शक्ति अंदर जाएगी। और जब हम श्वास प्रेक्षा के द्वारा श्वास का दर्शन करते 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 श्वास करेंगे, तो क्या होगा, प्राण शक्ति और बढ़ेगी। तो आइए पहला प्रयोग शुरू करते हैं। फर्स्ट स्टेप, केवल श्वास लेना है, दीर्घ श्वास लेना है और श्वास को देखना है। अंदर ही अंदर श्वास का दर्शन करके कल्पना भी करनी है, इसके साथ प्राण जा रहा है। मैं अंक नहीं दूंगी, केवल अपने आप को जितना लंबा श्वास ले सकते उतना लंबा श्वास ले, और जितना धीरे धीरे छोड़ सकते उतना श्वास। पहला प्रयोग करेंगे तो सभी को व्यवस्थित बैठना है, रीढ़ की हड्डी सीधे, गर्दन सीधी, कंफर्टेबल पोजीशन एंड कंफर्टेबल हाथ की मुद्रा। कोई भी मुद्रा करे जिसमें आप कंफर्टेबल हो। रीढ़ की हड्डी, गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद, चेहरा शांत। आप प्रयोग करते रहेंगे, मैं कुछ बातें भी आपको शेयर करती रहूंगी। तो आपका ध्यान आपके श्वास पर, श्वास के दर्शन करते करते प्राण लेना है, उससे प्राण शक्ति बढ़ेगी। आत्मा में अनंत शक्ति है, अनंत वीर्य है। श्वास उस अनंत शक्ति का एक अंश है। इसीलिए श्वास के प्रयोग करेंगे तो चमत्कार भी होते हैं। तो चलिए श्वास का प्रयोग शुरू करें। अपने हिसाब से एक एक को करना है। लंबी श्वास भरनी है और धीरे धीरे श्वास छोड़नी है। प्रयोग करते जाइए और जानते जाइए। यौगिक प्रदर्शन कभी कभी हम देखते हैं, वो श्वास के स्तर पर घटित होता है, वो प्राण शक्ति का प्रदर्शन होता है। कभी हम देखते हैं एक ट्रक, एक मोटार अपने छाती से ऊपर से निकलती हुई जाती है। ये प्रयोग कभी कभी दिखाया जाता है। ये श्वास का, प्राण शक्ति का चमत्कार। प्राण शक्ति को धीरे धीरे ज्ञान केंद्र में ले जाना है।
ज्ञान केंद्र ले जाइए। श्वास भरे, प्राण ऊर्जा अंदर ले, वो ज्ञान केंद्र तक ले जाए। हम जितनी मात्रा में ऑक्सीजन लेंगे उतना प्राण भी शुद्ध सक्रिय होगा। प्राण के साथ शक्ति, श्वास के साथ प्राण। प्राण वायु रक्त शुद्धि का काम करता है। रक्त शुद्ध सारे शरीर को गति देता है। प्राणवायु रक्त के माध्यम से प्राण को उत्तेजित करता है, सक्रिय करता है। जैसे पौधा होता है, पानी मिलने से उसके ऊपर के पॉइंट, पत्ते, हर एक का सिंचन हो जाता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे जैसे श्वास लेंगे शरीर का कण कण प्राण ऊर्जा शक्ति से भर जाएगा। प्राण का आयाम, विस्तार, अनुशासन प्राणायाम है। प्राण का आयाम, विस्तार और अनुशासन प्राण। शुरू में केवल हम पूरक और रेचक यानी श्वास लेना और श्वास छोड़ना यही काम करेंगे। परंतु सामान्यतः जो प्रयोग करते हैं उसमें फेफड़ों का बहुत कम हिस्सा उपयोगी पड़ता है। जब हम लंबी गहरी श्वास लेते हैं, पूरक और रेचन का पूरा काम फेफड़ों से होने के कारण फेफड़ों का पूरा उपयोग होता है। तो सामान्य श्वास, फेफड़ों का उपयोग कम। अब दीर्घ श्वास कर रहे हो, उससे हमारा प्राण, फेफड़ों का अधिक से अधिक उपयोग होगा। प्राणायाम एक संजीवनी शक्ति है जो शरीर को स्वस्थ रखती है, रक्त और स्नायु मंडल का शोधन करती है। पर्याप्त मात्रा में अगर प्राणायाम नहीं पहुंचता है तो रक्त का शोधन भी नहीं होता है और शोधन के अभाव में गंदगी भी अंदर जम जाती है। तो ये पहला स्टेज, श्वास लेना और छोड़ना। इससे तीन बातें जुड़ी हुई है, एक प्राण, दूसरा प्राण वायु और तीसरा प्राणायाम। प्राणायाम के बिना प्राण वायु का सम्यक ग्रहण नहीं होता है। प्राणायाम के बिना प्राण वायु का सम्यक ग्रहण नहीं होता और प्राण वायु के बिना प्राण का सम्यक उद्दीपन नहीं होता है। इसीलिए तीन बातें, प्राण, प्राण वायु और प्राणायाम, एक दूसरे से जुड़े हैं। बहुत योगाचार्य ने उस पर लिखा हुआ है, विज्ञान ने इस पर बहुत संशोधन किया है। प्राण से हमने शुरू की, हमने प्राण वायु देखा और प्राणायाम तक पहुंचे। उससे उल्टी यात्रा भी शुरू होती है। प्राणायाम से शुरुआत करते हैं, हमारा प्राणायाम का अभ्यास अच्छा होगा तो प्राण वायु अच्छी तरह से अंदर जाए। जितना प्राणवायु अधिक लेंगे तो उसका ज्ञान होगा, तो प्राण भी अधिक सक्रिय होगा। तो इस प्रकार हमने देखा प्राण, प्राणवायु और प्राणायाम। अब देख रहे प्राणायाम अच्छा किया तो प्राण वायु बहुत अच्छी तरह जाएगा, तो प्राण भी अच्छी तरह से संग्रहित होगा। इस प्रकार हमने दीर्घ श्वास का अभ्यास किया। इसके आगे जाना बहुत जरूरी है। तो चलिए धीरे से आंखें खोले।
अभी हमने श्वास, सहज श्वास और दीर्घ श्वास, प्रयत्न जनित श्वास का फर्क देखा, समझने की कोशिश की हमने। इसीलिए हमें याद करना है। किनको याद करना है? हमको याद करना है कछुए को। उसको श्वास लेने की जो पद्धति है, उसकी छोड़ने की जो गति है, उससे उसका आयुष्य कितना लंबा है। व्हेल मछली, वो भी देखिए आप, वो भी उम्र का राज इसी तरह समझा देती है। पीपल का पेड़ हो, बड़ का वृक्ष हो, इनके आयु का राज क्या है? यही तो राज है। वायु, बहुत प्राण शरीर में जाता है, तभी ये सब कुछ घटित हो जाता है। तो इस प्रकार हमने श्वास को देखा, तो कभी कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं कर सके तो कम से कम दीर्घ श्वास का प्रयोग करें और आगे चले। आगे चले। नेक्स्ट प्रकार जो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम नियमित करते हैं और हमारे हर मंगलवार के क्लास का जो केंद्र बिंदु है, वो है समताल श्वास प्रेक्षा। तो चलिए, अब हमें समताल श्वास प्रेक्षा कर। सबसे बड़ी बात यह है कि हम श्वास लेते हैं और श्वास छोड़ते हैं, परंतु अगर हमने इस श्वास प्रक्रिया में कुंभक का उपयोग किया, यानी हमने अगर पूरा बहुत अच्छी तरह से किया, तो हमारे शरीर में जो श्वास लिया है वो पूरा फैल जाता है। और इस तरह श्वास फैलने से जो हमारी प्राण की यात्रा है वो पूरे शरीर में चलती है और गंदगी बाहर आके कार्बन डाइऑक्साइड बहुत अच्छी तरह से, टॉक्सिन्स बहुत अच्छी तरह से निकल जाते हैं। वरना अगर हम पूरक नहीं करते हैं, हम कुंभक नहीं करते, छोटा सा श्वास लेते, तो श्वास जा रहा है, उतने में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाने की कोशिश कर रहा है, कहीं ना कहीं ये क्रॉस होते हैं और थोड़ा प्राण के साथ थोड़ा कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाता है और फिर शरीर में दूषित वायु भी अंदर प्रवेश करता है। तो इस प्रकार अगर हम शांति से अंतः कुंभक करेंगे, तो प्राणायाम बहुत अच्छी तरह से जाएगा। और फिर गंदगी निकलने के बाद आउटसाइड प्राण बाह्य कुंभक अगर हम करेंगे, तो आप देखिए खुद ही पता चलेगा कि हम कितना अच्छा फील करेंगे। तो इसके लिए सबसे बेस्ट मात्रा है, सबसे बेस्ट प्रयोग है, वो क्या है? समताल श्वास प्रेक्षा। हम प्राण वायु को नथुने के द्वारा भीतर ले जाते हैं, दूषित वायु को बाहर निकाल लेते हैं। तो ये जो लेना है, ग्रहण करना है, विसर्जन करना है, उसके साथ अगर कुंभक जुड़ जाए तो उसका बहुत उपयोग होता है। प्राण हमारे नाड़ियों को प्रवाहित करता है। प्राण हमारे नाड़ियों को प्रभावित करता है। तो इसीलिए हमें कभी इस नाक से श्वास लेना है, इससे अनुलोम विलोम करना है, कभी चंद्र सूर्य से लेके सूर्य में छोड़ना है, सूर्य से लेके चंद्र में करना है। विविध प्रकार हमें इसके करने जरूरी है। तो आइए तैयार होते हैं सम्यक श्वास प्रेक्षा के लिए। रीढ़ की हड्डी सीधी, आंखें कोमलता से बंद, चेहरा शांत, गहरी एकाग्रता, पूरी जागरूकता। आंखें कोमलता से बंद है, चेहरा शांत है, पूरा ध्यान श्वास पर केंद्रित है। केवल श्वास, मैं और मेरी श्वास। नाक के द्वार पर द्वारपाल बन के खड़े हो जाए। एक भी श्वास आपको पीछे बिना बाहर न जाए, एक भी श्वास आपको पीछे बिना अंदर जाए। 5 मिनट के लिए सम्यक समताल श्वास प्रेक्षा का प्रयोग शुरू करेंगे। श्वास भरे, इनहेल,
hold inside, exhale, hold outside. श्वास भरे पूरा, रोके अंतः कुंभ करे, छोड़े रेच, बाहर रोके बाह्य कुंभ। श्वास ले, रोके, छोड़े, बाहर रोके, इनहेल, होल्ड, एक्सेल, होल्ड। श्वास भरे, रोके, छोड़े, रोके पूरा, अंतः कुंभ, रेच, बाह्य कुंभ। अब केवल भावना के साथ भी प्रयोग करेंगे। श्वास भरे तब कल्पना करे प्राण ऊर्जा शरीर के भीतर प्रवेश कर रही है। श्वास रोके, कल्पना करे पूरी प्राण ऊर्जा शरीर के कण 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 तक पहुंच रही है। पूरा शरीर ऊर्जा में हो रहा है। श्वास छोड़े, तब कल्पना करे अंदर की गंदगी, टॉक्सिन सभी बाहर 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 गए। चेहरे पे हल्की सी मुस्कान के साथ प्रसन्नता, शांति, आनंद का अनुभव करे। श्वास भरे, इस विश्व का अनंत आनंद श्वास के द्वारा शरीर के भीतर प्रवेश कर रहा है, यही कल्पना करें। और प्रत्येक परमाणु के साथ आनंद के परमाणु शरीर के भीतर जा रहे हैं। रोके, श्वास रोके, अंतः कुंभक करते हुए आनंद का कण 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 शरीर के एक एक भाग तक पहुंचे। पैर के अंगूठे से लेकर सिर तक आनंद का प्रवाह बहने दीजिए। श्वास छोड़े तब चिंता, दुख, नकारात्मक भाव सभी बाहर 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 बाहर। श्वास रोके, अनुभव करे, आनंद की अनुभूति करे, प्रसन्नता का अनुभव करे। बहुत अच्छी शांति, प्रसन्नता। श्वास भरे, प्रसन्नता, ऊर्जा, आनंद सब कुछ मेरे पास है और मैं विश्व के ब्रह्मांड से ये सारी चीजें ले रहा हूं। चलिए रोके, कल्पना करे, वाह सब कुछ मेरे अंदर मेरे भीतर है। बस जो प्रार्थना में करता हूँ उसी का अनुभव मैं करना चाहती हूँ। इसीलिए शरीर के अंदर की सारी गंदगी, नकारात्मक भाव, चिंता, बीमारी बाहर निकाल रहा हूँ, निकल गई, सब निकल गई। हल्कापन महसूस करते हुए मुस्कान के साथ श्वास रोके और आनंद की अनुभूति, प्रसन्नता की अनुभूति। अब दोनों हाथ खुले कर दीजिए, आकाश की तरफ कर दीजिए, ऊपर आकाश की तरफ हाथ को जानिए। गर्दन को भी ऊपर कीजिए, कल्पना करें
पूरी प्राण शक्ति मुझे दिख रही है। श्वास भरे तब कल्पना करे मेरे हाथ के कण कण से पूरी प्राण शक्ति शरीर के भीतर 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 जा रही है, भीतर जा रही। वाह। गर्दन नीचे कीजिए, हृदय के पास केंद्रित कीजिए मन को, चित्त को अनुभव करे पूरी ऊर्जा हृदय के पास केंद्रित हो चुकी है। हाथ नीचे करते करते सारी गंदगी को बाहर निकाल रहे, निकाल रहे, निकाल रहे। ऐसी कल्पना करे, कल्पना करे दोनों हाथ से निकाल दीजिए, सारी गंदगी निकाले। हाथ कंफर्टेबल रखिए, खुशियों के साथ एक दो लंबे गहरे सांस लेके प्रयोग संपन्न करेंगे। जैसे कंफर्टेबल हो वैसे आपको धीरे से आंखें खोलना है। ओम। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम। एक बार फिर नम्र निवेदन, रीटा जी, अनिल जी, कनक जी, राजश्री जी, हीना जी, शशि, रेखा, संगीता, सुशील जी, खुशबू जी, वाओ थैंक यू। जैसे नाम रहे वीडियो ओपन हो रहे, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। मीना, ओम कभी हमारा। ओम अरहम, ओम अरहम। अलका जी, अभी जो नया ऐप वर्जन आया है उसकी विशेषता क्या है, थोड़ी इसके बारे में। यस, अभी आपको आपका फोन अपडेट रख रहा है। तो सबसे पहले आनंद भाई जी, आज मेरी कंप्लेन है सबके पास कि आज समझ लो 32 लोग जुड़े हैं, तो 30 लोग तो मेरे ग्रुप में आने चाहिए ना। मेरे ग्रुप में आए नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आप क्या कर रहे हो। तो नंबर एक, आप मेरे ग्रुप में क्यों नहीं जुड़ रहे हैं? सबसे पहले ग्रुप में जुड़ो, तो मुझे आइडिया आ जाएगा कि आप कितना कर रहे हो, आपके कितने मार्क्स है। नहीं करे तो सबसे पहले बॉक्स ब्रीदिंग के बाजू में एक नया फीचर आया है, उसका नाम है ग्रुप। उस ग्रुप को आप ओपन कीजिए। जब आप ग्रुप ओपन करेंगे तो बहुत सारे ग्रुप ओपन होंगे। उसमें मेरा ग्रुप है, उसका नाम है स्पिरिचुअल सीकर, स्पिरिचुअल सीकर। और नीचे लिखा है अलका सांखला ग्रुप रीडर। तो वो जब ओपन करेंगे तो ऊपर एक फीचर आएगा ज्वाइन, बस टच कर दीजिए, आप मेरे ग्रुप में ज्वाइन हो गए। कितनी सिंपल बातें करने में केवल 1 से 2 मिनट लगता है। तो मुझे अभी तक पता नहीं कि सब लोग, अगर कुछ लोग ज्वाइन हुए हैं तो मैं खेद के साथ कहूंगी कि इनके मार्क्स 0 है, यानी वो प्रयोग नहीं कर रहे। तो उद्देश्य ये है नया फीचर का कि ग्रुप लीडर देखे और प्रेरणा दे कि आप 0 क्यों हो, आपके मार्क्स बढ़ने चाहिए। और उसके बाद में एक नया फीचर आया है, उसका बाजू में लिखा है रेफर अ फ्रेंड। रेफर अ फ्रेंड मतलब अपन अगर उस पर बटन दबाएंगे तो आप आपके मित्र का नाम लिख सकते हो, रिलेटिव का नाम लिख सकते हो और फोन नंबर दे सकते हो। तब व्हाट्सएप पे आप उनको अपनी लिंक भेज सकते हो और फिर वो ज्वाइन हो गए तो आपको बोनस पॉइंट 10 मिलेंगे जब वो प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग शुरू करेंगे। मेन ये है, ज्वाइन करने से नहीं होता है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उनको एक्टिव, तो आप लोग भी एक्टिव हो जाइए। अगर आपको कोई प्रश्न हो, हम क्यों नहीं मतलब ग्रुप में आ रहे हैं, तो ये दीजिए। तो ऊपर भी हेडिंग आता है रेफर अ फ्रेंड एंड अर्न द ओम हमारा। पॉइंट। तो चलिए, हाथ ऊपर है उनका, रीटा को पहले प्रश्न पूछ लेते कि उनकी क्या प्रश्न समस्या है, तो थोड़ा प्रश्नोत्तरी को जानते। रीता जी अगर अनम्यूट कीजिए। फीचर के बारे में कोई भी जानना है तो बात करें। यस रीटा। हाँ अलका जी, वो नहीं दिख रहा है मुझे, होम मेडिटेशन लीडर बोर्ड यही दिख रहा है ना आपका? ओ ग्रुप कुछ नहीं दिख रहा है मुझे। देखो आपने, एक तो सबसे पहले तो बॉक्स ब्रीदिंग देखा है ना, बॉक्स, उसके बाजू में ग्रुप है, तो ग्रुप को टच किया है। तो देखिए ग्रुप टच करने के बाद बहुत सारे ग्रुप आ गए हैं। तो उसमें आपको धीरे धीरे नीचे जाना है, एक एक ग्रुप को देखना है। और एक फ्लावर वाला ग्रुप आएगा, मेरा जो उसमें पोस्टर दिया है वो फ्लावर दिया हुआ है, फ्लावर है, एक फ्लावर है और फ्लावर के आगे लिखा है स्पिरिचुअल सीकर।
ऐसा लिखा हुआ है। और लगभग 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 मैं अगर आपको बताऊंगी कि मेरा नंबर कितना है तो वो भी मैं आपको सेंड कर दूंगी कि बहुत सारे ग्रुप्स में मैं बहुत नीचे हूँ, बहुत, क्योंकि मेरा बहुत लेट बना है, इसलिए आपको नीचे 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 जाना पड़ेगा। पहले एक दूसरा भी स्पिरिचुअल आएगा, वो रेनू नाटा का सूरत का है, और उसके बाद मेरा आएगा स्पिरिचुअल सीकर। एक बार ट्राई कीजिए, मैं इसका तब का डिटेल्स स्टेप बाय स्टेप लिख के आज भेज देती हूँ, और ग्रुप में आनंद भाई जी शेयर करेंगे। आगे दूसरा कोई प्रश्न? अलका जी, रजिस्ट्रेशन जरूरी है। जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा उनको ग्रुप नहीं दिखेगा। यस, रीटा जी आपने रजिस्ट्रेशन किया है? हाँ, मेरा रजिस्ट्रेशन हो गया। मेरा 2000 क्रॉस हो गया। अभी ओ थ्री वाह, थाउजेंड पे हूँ मैं। दैट्स ग्रेट, वो ये तो सबसे ज्यादा है आपका। तो ठीक है, हाँ, मैं आज आपको स्पेशली आनंद भाई जी को बोल देती हूँ और स्टेप भेज देती हूँ। इसके बाद सुशील जी कुछ पूछना चाहते हैं, अनम्यूट कीजिए। रीना जी यस। जॉइन यस ग्रुप ग्रुप का आपका बोलिए। खुल पूरा गया है? हाँ, ग्रुप खुलने के बाद ऊपर लिखा ही आता है ज्वाइन ग्रुप, बस टच करते ही ग्रुप में ज्वाइन हो जाओगे आप। ज्वाइन ओम ग्रुप में राम लिखा है। अलका जी। हाँ जी, ओम। और हाँ, अभी तो कोई ज्वाइन हुआ है मेरे ग्रुप में, 29 थे, अभी 30 हो गए, तो कोई तो अभी ज्वाइन हुआ है मेरे ग्रुप में। यस। हाँ, रीना जी आप पूछिए, तब तक मैं देखती हूँ कौन ज्वाइन हुआ है। हम्म। रीना जी बोलिए। रीना जी बात कर लीजिए आप। सुशील जी आप तब तक देखिए, आपका ओपन हुआ है तो ज्वाइन ग्रुप करते आप आ जाओगे मेरे ग्रुप में। यस। ज्वाइन रीना। ग्रुप नहीं हो रहा उसमें। हाँ, ज्वाइन ग्रुप नहीं हो रहा है इसमें, ज्वाइन कुछ लिखा नहीं है। अलका आप जी। मेरा ग्रुप, आपका मेरा ग्रुप खुल गया क्या? हाँ खुल गया स्पीच, उसमें अलका सांकला 210 है हाँ, सूरत। तो उसके ऊपर जहाँ माय ग्रुप होता है एक साइड में, और दूसरे ग्रुप साइड में ज्वाइन होता है, आप रजिस्टर हो सुशील भैया? हाँ रजिस्टर हूँ मैं। हाँ, तो फिर आप माय ग्रुप के बाजू में लीव ग्रुप भी है और ज्वाइन ग्रुप भी है, 2 पॉइंट्स आते हैं, तो आपको ज्वाइन ग्रुप ही होगा। और ठीक, आप, मैं आईपैड में ज्वाइन हूँ, फोन में नहीं हूँ। ठीक है फिर ओ देख। आईपैड पे मुझे आइडिया नहीं, मैं आईपैड का पूछ लूंगी सुशील जी। ठीक। मैं तो, रीना जी बोलिए। हाँ ठीक है, मैं आईपैड का चेक करके आपको बता दूंगी। रीना जी बोलिए। समय होते जा रहा है, रीना जी जल्दी बात कीजिए। ओम आराम मैम। ओम आराम उमर हम। मैम। अभी अभी ना मैंने भी खोला था वो वाला, तो उसमें एक मुझे दिखा रेफर ए फ्रेंड, तो मैंने अभी ज्वाइन किया है। वो 4 बार 9 है पीछे, वही आपका नंबर है? 4 टाइम 999 लिखा हुआ था उसमें। नहीं, नंबर तो आता मैंने, ही नहीं, उसमें केवल नाम ही आएगा अलका सांखला, ग्रुप का नाम आता है, ग्रुप लीडर अलका अच्छा वो सांखला। दिखा नहीं वो, बिल्कुल मैंने कई बार कोशिश करी, तो मैंने एक नंबर पे अभी डाला चलो, तो मैं उस। उसके स्क्रीनशॉट लेके आज भेज दूंगी सब। यस मीना। जय जय जिनेंद्र अलका जी। मेरे 2 क्वेश्चन है। एक तो ये है कि जो आप फास्टिंग कह रहे हैं 16 आवर्स की, तो इसमें 8 आवर्स हम सोते हैं, तो वो ऐड कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मतलब जैसे कि शाम को अगर आपने 6-7 बजे खाया, 7 बजे खाना खाया तो मतलब, तो हाँ। वहां से काउंट करके सुबह के 10-11 जो मतलब 16 घंटे हो गए उस टाइम। मेरी बेटी जवाई ये सब करते हैं, यूएस में है, पर ये सब बहुत सालों से बहुत उनको हो गया कि वो 16 घंटे का ही फास्ट करते हैं। जी यहाँ भी तो आते हैं कितने, तो, एक वीक में एक बार या एक महीने में एक बार? नहीं, रोज रोज 16 डेली डेली डोल करना होता है डेली? ये। अच्छे और मेरी बेटी अच्छे। जवाई सब डेली कर रहे हैं। और उनको अभी इतनी आदत हो गई कि 10-11 के पहले उनको चाय वाय पूछा तो बोलते नहीं नहीं, कुछ आदत ही नहीं है हम लोगों को। ये जो हमारा है ना पोर्सी से सूर्यास्त तक का, यही है। वो तो है ही, सूर्य से हाँ, सूर्यास्त तक वो बात अलग है। एक सोलह सूर्यास्त घंटे से पहले खा ले और पोर्सी पचक ले, 16 घंटे एक- का उपवास हो और ये जाता है। 8 आवर्स एग्जैक्टली ब्रॉकेट, एग्जैक्ट। 8 आवर्स ब्रॉकेट में खाना है। यस। अभी हाँ। नए जुड़े अनिल भैया, आप विकास जैन, आप प्रेक्षा ऐप डाउनलोड किया हुआ है आपका? यस, हाथ कीजिए कि नहीं किया हुआ है? देखिए अलका जी, कि किसी को भी अगर ऐप से संबंधित जानकारी चाहिए तो उमेश जी सेठिया जलगांव, जिन्होंने इस ऐप को बनाया है, उनका नंबर मेरे पास है। आप को नंबर भेज दूंगा तो आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। जलगांव में उमेश जी सेठिया है, जिन्होंने ऐसा ग्रुप है। बनाया। आपको ग्रुप से ऑपरेट करने में किसी भी तरह की तकलीफ अगर हो रही है, उन्होंने कहा मुझे
कि आप उनको नंबर दीजिए, मैं उनको बताऊंगा। कोई तरह की अगर आपको तकलीफ हो रही है तो उमेश जी सेठिया का नंबर आप मुझसे ले सकते हैं। देखिए आनंद भाई जी को भी प्रॉब्लम हो रही थी, वो भी ज्वाइन नहीं कर पा रहे थे, तब उन्होंने उनको फोन किया तो उन्होंने गाइडलाइन की और हो गई। चलो जय आज मैं जिनेंद्र। फर्स्ट। हाँ, जय हाँ, जिनेंद्र। कनक जी बोलिए। हाँ, बहुत अच्छा लगा। आप सबको बहुत बहुत आभार। आप लोगों ने इतना अच्छा तरीका से कराते हैं। सुबह सुबह उठते ऐसे रहता है कि जल्दी से ज्वाइन करें। और अभी मैं ग्रुप में ज्वाइन हुई हूँ, इजीली हो गया। तो ठीक है, आपका हो गया ज्वाइन। हाँ हाँ, अभी आप बहुत अच्छा बताते बताते ही हो गया, होता इजीली हो है। देखिए बहुत इजी है वैसे, स्टेप्स हमारे प्रेक्षक बनाने वालों ने बहुत सोच समझ के इजी बनाया, ताकि कोई भी ज्वाइन हो सके और इजीली ज्वाइन हो सके। इसीलिए मैंने कहा अभी 2 लोग तो ज्वाइन हो गए, मेरा 30 था, 32 हो गया है। परंतु आप यूज कीजिए, यूज कीजिए, वरना क्या होगा कि बस 0 मार्क्स से रहता है ना, तो फिर मुझे भी अच्छा नहीं लगता। और वो लोग कीजिए, आपके मार्क्स बढ़ाइए तो बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है आनंद भाई जी, आई थिंक अपन समापन की ओर चले, हो गया है ज्यादा टाइम। सो प्लीज अपन जो आगे बातें तो आगे कर लेंगे, हाथ जोड़ते हुए आनंद भाई जी समापन के लिए। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ सभी मानसिक उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी। ओम अरहम। सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अलका जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अशोक जी स्लोगन के साथ समापन। यस। जय जिनेंद्र। सभी साधक साधिका एक साथ में उच्चारण करेंगे। फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज, फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज, फिटनेस का डोज 1 एक घंटा रोज। ओम अरहम।